प्यारे बच्चे, जितने लोग गृह विज्ञान 2025 का पेपर दे करके चले आए हैं और जिनका कोड 823 सीसी है, वो लोग प्यारे बच्चे अपना जो है आंसर मैच कर लीजिए। और मैच करने के बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 20 नंबर में आप सभी का कितना नंबर आया। प्यारे बच्चे, जितने मैंने पढ़ाया है ना, सब का सब सुबह वाली मैराथन से फंस गया है। 20 के 20 प्रश्न जो है फंस गए हैं। मेरे चैनल पर सारी वीडियो पड़ी है। चलिए अब एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए। क्वेश्चन पहला है कि बजट बनाने से पहले आवश्यक है। बजट का पूर्व अनुमान लगाना ये जरूरी है। व्यय पर नियंत्रण ये भी जरूरी है। परिवार के सदस्यों की संख्या ये भी जरूरी है। और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो डी हो जाएगा। अब दो है कि सुनीता ने अपने परिवार के लिए 40.5 मीटर पापलिन, 12.25 मीटर मार्किन, 75 मीटर रेयान खरीदा। तो उसने कुल कितना कपड़ा खरीदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 127.75। ये जोड़ था। ठीक है, इसको सही से क्या करना है, आपको जोड़ करके बता देना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 13 बोल रहा हूँ। घर की सजावट का अर्थ क्या है। पर्दे लगाना, फूलों से सजाना, चित्रों से सजाना, या घर को साफ और व्यवस्थित रखना। तो घर को साफ और व्यवस्थित रखना। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि घर की बचत के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है। डाकघर है, बैंक है, यानी कि दोनों है। दोनों है। राइट आंसर जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या है। कला, विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान का अर्थ जो होता है प्यारे बच्चों कला और विज्ञान दोनों होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 है कि हेलमेट से सुरक्षा होती है हाथों की, पैरों की, रीढ़ की, या सिर की। तो हेलमेट से किसकी सुरक्षा होती है। तो सिर की होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि डेंगू फैलाता है। डेंगू फैलता है किससे भाई। मच्छर से, घरेलू मक्खी से, तिलचट्टे से, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डेंगू जो फैलता है प्यारे बच्चों मच्छर से फैलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, H2O2, H2O, या O2, या HO। ये सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों सुबह वाला लाइव क्लास से और डाली गई वीडियो से आ गया है। ठीक ना, जा करके यकीन ना हो तो अभी देख लीजिए, लगातार पड़ी है उस पर वीडियो। चलिए, ऊनी वस्त्र धोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऊनी वस्त्र धोने के लिए प्रयोग करना चाहिए नहाने का साबुन, सर्फ, कपड़ा धोने का साबुन, या रीठे का घोल। तो रीठे का घोल जो है ना प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कपड़ा काटने से पहले ध्यान देना चाहिए। कपड़े को श्रिंक करना ये भी होगा, कपड़े को इस्त्री करना ये भी होगा, मिल्टन चाक से निशान लगाना ये भी होगा। यानी कि राइट आंसर इसका उपयोग तो डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार से भोजन पकाने में समय की बचत होती है। तल करके, उबाल करके, प्रेशर कुकर द्वारा, या भून करके। तो किस प्रकार से भोजन पकाने से समय की बचत होती है। तो प्रेशर कुकर के द्वारा। ठीक है, आंसर जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। कैलोरी, ऊर्जा, जल की, खनिज लवण की, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ये तो पहले दो नहीं होंगे, लेकिन इसमें प्यारे बच्चों खनिज लवण होना चाहिए। ठीक है, जो अगर जो डाउट होगा तुरंत आप कमेंट करके बताइएगा। गुण किस पोषक तत्व की प्राप्ति का स्रोत है। विटामिन डी, इसका तो नहीं होगा। प्रोटीन, सोडियम, और लौह लवण। तो इसका जो राइट आंसर होगा थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। ठीक ना। अब चलिए सारे क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। यही एक दिक्कत था। सब्जियों को धोना चाहिए काटने के बाद, उबालने के बाद, छीलने से पहले, या कभी नहीं। तो ठीक है, छीलने से पहले जो है ना सब्जी को धोना चाहिए। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। तो आंखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए जो है ना बिल्कुल आवश्यक होता है। 16 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे पढ़िए कि शुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है। अशुद्ध रक्त हृदय में, फेफड़ों में, अमाशय में, या यकृत में। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों में। ठीक ना, राइट आंसर जो होगा फेफड़ों में। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
तो आगे हमारा क्या है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त, 19 जुलाई, 19 नवंबर या 19 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को। क्या हो जाएगा? 19 नवंबर को। थर्मामीटर की सहायता से हम क्या पता लगाते हैं? तो नाड़ी की गति, श्वास की गति, शरीर का तापमान या रक्तदाब। तो देखिए इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा शरीर का तापमान। क्या हो जाएगा? शरीर का तापमान। अब आगे बढ़ते हैं कि खूंटी धुराग्र संधि पाई जाती है कोहनी में, घुटने में, कंधे में और खोपड़ी में। तो इसका राइट आंसर खोपड़ी में होगा, क्योंकि क्या करती है धुराग्र जो होते हैं ना, खोपड़ी को जो है गर्दन से क्या करती है प्यारे बच्चों? जोड़ती है, ठीक ना। तो यहाँ जो संधि होती है तो इसके विकल्प के आधार पर खोपड़ी ही होना चाहिए, ठीक है। अब 20 नंबर है कि किस अस्थि भंजन में खोपड़ियों का प्रयोग करते हैं? खपचियों का प्रयोग करते हैं। खोपड़ी का अस्थि भंजन नहीं जी, मेरुदंड का नहीं जी, जबड़े का तो नहीं जी, टांग का जब अस्थि भंजन होगा ना तो खपचियों का। खपची क्या होता है? तो बांस के जो है लकड़ी होता है, ठीक ना, उसका प्रयोग करके आपको बांध दिया जाता है, तो टांग हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए, चेक कितने प्रकार के होते हैं? कई बार हम लोग बताए हैं, क्रॉस चेक हो गया, उपहार चेक हो गया, ठीक है, गिफ्ट चेक हो गया, कई प्रकार के चेक होते हैं, ये हम लोग बताए हैं। घर की सफाई का क्या महत्व है, ये आपको बताना था। आदर्श कुआं किसे कहते हैं, तो ये आपको बताना था। एक घरेलू कचरा प्रबंधन के कोई 4 उपाय बताइए भाई। पहले कहाँ कहाँ आपको उसको डंप करेंगे, ठीक है। उसके बाद घर में कपड़ों की सिलाई करने से क्या लाभ है? पहले तो काम जो है समय बचेगा। क्या बचेगा प्यारे बच्चों? समय बचेगा, फिर दाम बच जाएगा, फिर कपड़ा बच जाएगा, फिर अपने आवश्यकता अनुसार उसको सिल लोगे। तो इस तरह से लिख कर आना है। प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? जब कोई दुर्घटना होगी तो आप जो उपचार करेंगे, सर्वप्रथम जो उपचार किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा। अब पर्यावरण प्रदूषण के 4 कारण बताइए। पहला तो है कारखाना, पहला क्या है? कारखाना। दूसरा क्या है? चिमनियों से निकलने वाले धुआं। तीसरा क्या है? रसोई घर। चौथा क्या है? वाहनों से निकलने वाला धुआं। वृक्षारोपण के 4 लाभ बताइए। वर्षा होगा, हवा शुद्ध होगा, मृदा अपवर्तन रुकेगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। भोजन के 4 उद्देश्य बताइए। भोजन पकाने का 4 उद्देश्य, पहले तो सुंदर दिखने के लिए, सुपाच्य देखने के लिए, पचने योग्य होने के लिए, स्वादिष्ट होने के लिए, कीटाणु उसमें से खत्म करने के लिए। तो ऐसे लिख करके आना है। कंकाल तंत्र के विभिन्न कार्य बताइए। इसे आप लोग कर लिए होंगे। प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन में क्या अंतर है भाई? जब हम श्वास देते हैं मशीनों द्वारा, उससे हम लोग कृत्रिम श्वसन कहते हैं, ठीक ना। और जिसे हम अगर जो स्वतः श्वास लेते हैं, इसे हम लोग प्राकृतिक श्वसन कहते हैं। अब आगे है कि शीला का मासिक आय 40,000 रुपया है। 10% बचाती है तो 4,000 रुपया बचाएगी भाई। 40 का 10% निकाल दो। वार्षिक बचत क्या है आप बता देना है। गृहिणी के लिए गृह गणित क्यों आवश्यक है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। सिलाई किट से क्या लाभ है? तो इस तरह से प्यारे बच्चों सभी का सभी आप लोग कर दिए होंगे। तो मिला करके अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा।